हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग के साथ साथ में हम एप्टीट्यूड के भी कंप्लीट सिलेबस बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग के कर रहे हैं, या फिर रेलवे के कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट के एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे होंगे और उनके सिलेबस में रीजनिंग और एप्टीट्यूड हो, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि क्या सर एक बैच के थ्रू इतने सारे एग्जाम के सिलेबस कवर कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोग खुद डिसाइड करके बताएंगे। कैसे? जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल में से एक प्रीवियस ईयर का पेपर माना जाता है। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करके देखना है। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस की यदि हम बात करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जिसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग टेलीग्राम के थ्रू डाउट पूछ भी सकते हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस जैसे कर लेंगे, अगर किसी को ये देखना हो कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, आपसे कितना सही क्वेश्चन बन पाता है, ये सब अगर देखना हो तो इसके लिए आप लोग को क्विज देना होगा। तो इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ साथ में आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। चलिए अब हम देखते हैं रीजनिंग में हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला वाला पार्ट है हमारा वर्बल रीजनिंग और दूसरा वाला पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो दोनों ही पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस डाउनलोड करिए, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद ये देखिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है। वो टॉपिक पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से मैच करके उस टॉपिक को टिक कर लीजिए और उस टॉपिक के जो लेक्चर यहाँ से देखा करिए। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें से हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। तो आप लोग हेडिंग डालिए, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद जो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे जिसमें ए का कोडिंग बी से किया गया है, बी का कोडिंग डी से किया गया है और सी का कोडिंग एफ से किया गया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि डी ई एफ का कोडिंग क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब आप लोग के मन में एक डाउट ये हो सकता है कि क्या सर सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में देखने को मिलेगा? नहीं, इसके अलावा और भी वेरिएशन है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप लोग को बेसिक आइडिया हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन की यदि हम टाइप्स की बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग में, तो तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला टाइप है लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होगा, नंबर कोडिंग में क्या होगा और मिक्स कोडिंग में क्या होगा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न आता है। फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन, अपोजिट, कॉमन और लास्ट में क्या आएगा, इलॉजिकल पैटर्न, जिसका कोई लॉजिक नहीं हो। ये सातों पैटर्न हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इन सातों पैटर्न में से सबसे पहले कौन सा पैटर्न को अप्रोच करके देखना चाहिए जिससे हमारा लेटर कोडिंग का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। सीक्वेंस में हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले कौन सा पैटर्न को अप्रोच करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा पैटर्न को अप्रोच करेंगे। ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम फॉरवर्ड पैटर्न या रिवर्स या फिर कोई भी पैटर्न पढ़ें, उससे पहले हमें क्या करना होगा, ए से लेकर के जेड तक का रैंकिंग, यानी कि ए से लेकर के जेड तक का पोजीशन हमें याद करना होगा ट्रिक के थ्रू। जैसे कि आप लोग को मालूम भी होगा कि ए का रैंकिंग 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। लेकिन इसके आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो कभी कभी डिफिकल्टी आ जाती है, बच्चे अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप एक बार यदि आप ट्रिक अच्छे से देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग बड़े ही आसानी से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए आप लोग जो है ए से लेकर के जेड तक के रैंकिंग याद कर लीजिए। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ेंगे और इसी सीक्वेंस में इलॉजिकल पैटर्न तक कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ए से लेकर के जेड तक का हमने रैंकिंग लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे।
ए से लेकर के सी तक की यदि हम बात करें तो सभी को पता ही रहता है कि ए का रैंक 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इसीलिए हम डी से बात करेंगे। तो डी से यदि हम बात करें तो डी से याद रखेंगे डोर। डोर में क्या छुपा हुआ है? 4, तो इसका रैंक हो जाएगा 4। ई से क्या याद रखेंगे? इवनिंग। इवनिंग हम 5 बजे मानेंगे, तो 5 से क्या हो गया? ई का रैंक 5। एफ से क्या याद रखेंगे? फिक्स। फिक्स में क्या छुपा हुआ है? 6, तो इसका रैंक हो गया 6। जी से क्या याद रखेंगे? गॉड का 7, तो 7 में क्या छुपा हुआ है? 7, तो इसका हो जाएगा 7। एच की बात करें तो एच में क्या करेंगे? एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर दीजिए छोटा सा, इसके बीच में यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और एक छोटा सा लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो डिजिटल 8 जैसे दिखने लग गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे डिजिटल 8 इसी तरीके से दिखता है। तो एच का क्या होगा? 8। आई से क्या याद रखेंगे? आई से याद रखेंगे आई एम फाइन, और फाइन में क्या छुपा हुआ है? 9, तो इसका हो जाएगा 9। जे की बात करें तो जे से याद रखेंगे जियो। आखिरी के 2 लेटर देखिए कैसा दिख रहा है, ये 10 के जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया इसका 10। के की बात करेंगे तो किंग्स 11 पंजाब, IPL क्रिकेट टीम आप लोग तो जानते ही होंगे, तो किंग्स 11 पंजाब, तो 11 से इसका क्या हो गया? 11। एल की बात की जाए तो एल से याद रखेंगे लव। यदि लव स्टडी के टाइम में हो जाए तो क्या बजता है? 12 ही बजता है ना, तो क्या होगा इसका? 12। एम से याद रखेंगे, गाना आप लोगों ने सुना होगा, एम से याद रखेंगे मैं तेरा होने लगा। 13 में क्या छुपा हुआ है? 13, तो इसका हो जाएगा 13। एन की यदि हम बात करें तो एन से याद रखना है रोमन का 4। रोमन का 4 हम इसी तरीके से लिखते हैं। यदि ये वाली लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो एन जैसे दिखने लगेगा। इस लाइन को यदि हम यहाँ से ऐसे खींच दें तो एन जैसे दिखने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप एन देखेंगे तो आप ये ध्यान रखना रोमन का 4, और रोमन का 4 से हो जाएगा 14। ओ से याद रखेंगे और 15 रुपये। कई बार क्या होता है, हम कोई सामान खरीदने जाते हैं और 15 रुपये कम दे देते हैं, तो दुकानदार क्या बोलते हैं? और 15 रुपये, यानी कि ओ से होगा 15। पी की बात करें तो पी से याद रखना पूजा। कैसी पूजा? 16 सोमवारी वाली पूजा, तो पी से हो जाएगा 16। क्यू की यदि हम बात करें तो क्यू से हो जाएगा क्वीन। क्वीन को क्या रहता है? खतरा। किन से खतरा रहता है? आतंकवादी वगैरह से, तो इसीलिए क्यू के लिए हो गया 17। आर से क्या याद रखेंगे? राइट एज फॉर वोट। वोटिंग के लिए राइट एज क्या माना जाता है? 18, तो यहाँ पर हो गया 18। एस से याद रखेंगे सब। क्या याद रखेंगे? सब। सब कुछ बदल गया 2019 से। कोविड कब आया था? 2019 में आया था, तो 2019 से क्या हुआ था? सब कुछ चेंज हो गया। टी की यदि हम बात करें तो टी से याद रखेंगे T20 मैच, सभी को पता ही होगा T20 मैच, तो टी से हो गया 20। यू से क्या याद रखेंगे? अंडर 21। वी की बात करें तो वी से याद रखना विक्ट्री। विक्ट्री का साइन आप लोगों ने देखा होगा पेपर में, जब बच्चे सक्सेस करते हैं तो इस तरीके से फोटो खिंचाते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और दोनों ने सक्सेस किया है, तो पहले वाले बच्चे का 2 फिंगर, तो जिसके लिए क्या हो जाएगा? 2, और फिर दूसरे बच्चे ने भी फोटो खिंचाया तो उसका भी 2 फिंगर, तो ये फिर से आ गया 2, यानी कि 22। तो विक्ट्री जैसे वी देखेंगे आप तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए विक्ट्री, और विक्ट्री यानी कि 2, तो 2 और फिर दूसरे बच्चे का 2, तो 2, तो यानी कि 22। डब्लू की बात करेंगे तो डब्लू में यहाँ पर देख सकते हैं कितना पॉइंट बन रहा है? 1 और 2, तो यहाँ पर हो गया 2। यहाँ पे कितना बन रहा है? 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हो गया 3। इसी तरीके से x का भी आप रैंक याद कर सकते हैं। कितना क्रॉस बन रहा है? 1 और 2, तो यहाँ पर हो गया 2। कितना पॉइंट बन रहा है? 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर हो गया 4, यानी कि 24। y और z की यदि हम बात करेंगे तो इसका ट्रिक जो है बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम इसको याद रख लेंगे। जिस तरीके से a से लेकर के c तक का रैंक हम आसानी से बिना ट्रिक के याद रख लेते हैं, उसी तरीके से y और z का भी रैंक हम आसानी से विदाउट ट्रिक के याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ए से लेकर के जेड तक के हम रैंकिंग को याद रख लेंगे। जहाँ पे ट्रिक की जरूरत है वहाँ पर मैंने ट्रिक बता दिया है, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत नहीं है वो भी मैंने बता दिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, लेटर कोडिंग पढ़ते हैं। लेटर कोडिंग में सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। लेटर कोडिंग में हम सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, यहाँ पर भी मान लेते हैं कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर है। अब क्या होगा, इसका लॉजिक इसके साथ में बनेगा, इसका लॉजिक इसके साथ में बनेगा और इसी तरीके से यहाँ तक लॉजिक बनेगा। वो लॉजिक +1 का भी हो सकता है, +2 का भी हो सकता है, -1 का भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हम इस चीज़ को और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो है इस चीज़ को कुछ देर के लिए यदि समझ में नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आप खुद ब खुद इस चीज़ को, इस पैटर्न को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की।
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका कोडिंग यदि ये है तो इसका कोडिंग क्या होगा, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रैंकिंग कर देंगे। रैंकिंग करने की बात करें तो पी के लिए मैं क्या बताया था आप लोगों को, पी से क्या याद रखेंगे, पूजा। कैसी पूजा, 16 सोमवारी वाली पूजा। तो पी के लिए हम याद रख लेंगे 16 होगा। ओ से क्या, और 15 रुपए निकाल, तो यहाँ पर हो गया 15। पी से फिर पूजा यानी कि 16, यू से अंडर 21, एल से क्या, लव यानी कि स्टडी के टाइम में हो जाए तो क्या होगा, 12 बज जाएगा ज़्यादातर बच्चों का, तो यहाँ पर हो गया 12। ए से क्या याद रखेंगे, 1, ये तो सिंपल है 1। आर से क्या, राइट एज फॉर वोट, तो वोट करने के लिए राइट एज क्या है, 18 ईयर। अब इसी तरीके से नीचे में भी लिख लेते हैं। तो क्वीन को किन से खतरा हो सकता है, आतंकवादी से, यानी खतरा से 17। पी से फिर क्या हो गया 16, यहाँ पर हो गया 17। वी से क्या बताया था, विक्ट्री, विक्ट्री का साइन ये होता है, तो यहाँ पर 22। एम से क्या, मैं 13 होने लगा, यानी कि 13। बी से क्या 2, और एच से क्या याद रखेंगे, सब कुछ बदल गया कब, 2019 से, यानी कि 19। अब देखिए कोई लॉजिक लग रहा है क्या, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 हो रहा है, तो यानी कि +1 का लॉजिक लगा, तो यहाँ पर +1 का लॉजिक लग गया। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर क्या हो रहा है 16, +1 का लॉजिक। यहाँ पर 16 17 +1 का लॉजिक। यहाँ पर 21 22 +1 का लॉजिक। 12 13 +1 का लॉजिक। 1 2 +1 का लॉजिक, +1 का लॉजिक। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि P था और Q था तो इन दोनों के बीच में हम उतना अच्छे से लॉजिक जल्दी नहीं समझ पाते हैं, हमें टाइम लग जाता है। जैसे हमने नंबर लिखा तो बहुत जल्दी हम लॉजिक को पहचान लिए कि यानी कि 1 जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि 16 था तो यहाँ पे क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 15 है 16 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा, +1 का लॉजिक लगेगा, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबर लिख लेंगे। तो F के लिए क्या 6 1 13 15, और U के लिए 21, और S के लिए 19, ये 19 हो गया। अब फिर +1 का लॉजिक लगेगा, सभी में +1 का लॉजिक लगा देते हैं। +1 की लॉजिक की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है 6 में 1 को ऐड करो 7, यानी कि 7 के लिए क्या बताया था, गॉड का 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका G। 1 में 1 को जोड़ोगे यानी कि 2 बनेगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा B। 13 में 1 जोड़ो 14 के लिए क्या बताया था, रोमन का 4, यानी कि N जैसा दिखने लगेगा, तो ये हो गया आपका N। 15 में 1 को ऐड करेंगे क्या होगा 16 के लिए क्या याद रखेंगे, 16 सोमवारी, यानी कि पूजा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P। 21 और +1 करोगे 22, यानी कि विक्ट्री की बात हो रही है, 20 यानी कि V। 19 में 1 ऐड करेंगे 20, T20 मैच, तो यहाँ पर हो गया T। यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक, इसी तरीके से यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रैंक लिख लेते हैं। तो L के लिए क्या होगा 12, I के लिए I am fine यानी कि 9, गॉड का 7 यानी कि 7, डिजिटल 8, T के लिए क्या 20, अब K के लिए क्या किंग्स 11 पंजाब, तो ये हो गया 11, H के लिए वही डिजिटल 8, F के लिए क्या फिक्स यानी कि 6, गॉड का 7, और सब कुछ बदल गया 2019 से, ये हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फटाफट आप लोग लॉजिक को रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 11 है, यानी कि -1 हो रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी -1, 7 6, -1 का लॉजिक लग गया, -1 का लॉजिक लग गया, -1 का लॉजिक लग गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 का लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले इसका रैंकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 19, यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर हो गया 21, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो गया 4। अब -1 कर दीजिए। आप लोग को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 19 में से 1 माइनस करेंगे कितना 18, यानी कि 18 के लिए क्या होगा आपका R। 15 में से 1 को माइनस करिए 14, यानी कि रोमन का 4 मैंने बताया था, तो N। 21 में से फिर से 1 को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 के लिए क्या T, और फिर 14 में से 1 को माइनस करिए, 14 में से 1 को माइनस करेंगे 13, यानी कि M। और फिर D में से यानी कि 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के लिए क्या हो जाएगा C, तो इसका आंसर हो गया ये। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जो है सॉल्व करके जो है कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
वैसे इसका पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।